हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते होंगे कि हम आधुनिक भारत का इतिहास का सीरीज चला रहे थे, जिसमें 13 वीडियो को अपलोड कर रखा हूँ और आज यह आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण 14वां वीडियो लेकर के आया हूँ। ठीक है दोस्तों, और इसमें मुख्य रूप से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन किया हूँ और जो बहुत सारे परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। चलिए इस प्रकार देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जब, यहाँ जो लिखा गया है जब कर लीजिएगा, जब भारत की स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि भारत इंग्लैंड का गुलाम था। जब भारत आजाद हुआ 1947 ईस्वी में, तब उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी। इसका राइट आंसर होगा लेबर पार्टी, लेबर पार्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ। कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा 1946। देखिए दोस्तों 1946 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार के द्वारा कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में संविधान सभा का गठन करना। ठीक है दोस्तों, इसके 3 सदस्य थे, एक थे पैथिक लॉरेंस, एक थे बिल अलेक्जेंडर और एक थे स्टैफर्ड क्रिप्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन पोलो, देखिए यहाँ ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1945 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी किसने की थी। देखिए दोस्तों, आजाद हिंद फौज के सैनिकों पे जो मुकदमे चलाई गई थी, है ना, चलाई गई थी, इसमें पैरवी किसने की थी। तो कौन कौन से वकील थे जो पैरवी किए थे। एक थे भोलाबाई देसाई, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक थे कौन कैलाश काटजू और एक थे तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू के बारे में आप चर्चित सुनने होंगे। तेज बहादुर ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, और एक और थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी और तेज बहादुर सप्रू भी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आजाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था। देखिए दोस्तों, जो आजाद हिंद फौज था जो गठन किया गया था 1942 में, किसके द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा रास बिहारी बोस। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर कहा जाए कि आजाद हिंद सरकार, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आजाद हिंद सरकार का गठन 1943 में किसके द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। वही सुभाष चंद्र बोस है ना, जिन्हें युवा तुर्क के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया। देखिए आजाद हिंद फौज जो था एक सैनिक का संगठन था, है ना, तो किसके मन में सबसे पहले आया था, तो इसका राइट आंसर होगा कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी। देखिए दोस्तों, जब भारत इंग्लैंड का गुलाम था, है ना, इंग्लैंड का गुलाम था, तब उस समय, है ना, माउंट बेटन जब गवर्नर जनरल थे, माउंट बेटन भारत के अंग्रेजी गवर्नर जनरल, तो उनके द्वारा, है ना, भारत को आजादी दिलाने के लिए एक योजना का गठन किया गया था जिसका नाम था माउंट बेटन योजना, है ना। तो भारतीय स्वतंत्रता का वही योजना आधार बनी थी, माउंट बेटन योजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया। माने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया, इसका राइट आंसर होगा जुलाई 1947। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि माउंट बेटन योजना की घोषणा कब हुई। देखिए जो योजना तैयार किया गया था माउंट बेटन के द्वारा, तो इस योजना की घोषणा कब हुई थी। देखिए दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं स्मॉल डेट के साथ, इसे आप याद रखेंगे, है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा 3 जून 1947। यह योजना का संबंध है भारत का विभाजन से, इसे आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसका उपज था। उपस्थिति लिखा गया है, उपज कर लीजिएगा, उपज था, तो किसका था बाल्कन प्लान, तो माउंट बेटन के मस्तिष्क का उपज था बाल्कन प्लान। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। जो कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था 1946 में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसका राइट आंसर होगा पैथरिक लॉरेंस। देखिए नीचे आंसर लिखा हुआ है पैथरिक
लॉरेंस। ठीक है दोस्तों, जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन भाइयों से नम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे है 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि माउंटबेटन योजना आधार बनी, किसका आधार बनी? तो क्वेश्चन पीछे भी हो चुका है, देश के विभाजन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि 14 या 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में मोहम्मद इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा और जन गण मन किसने गाई? किसने गाई थी, है ना? तो M.A. सुबा लक्ष्मी, आप इसे याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस स्थान पर नौसेना ने 1946 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह किया था? नौसेना, है ना, किस स्थान पर किया था? तो मुंबई में। अगर आपसे पूछा भी जा सकता है कि नौसेना विद्रोह कब हुआ था, नौसेना विद्रोह तो 1946, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार है कि बेबेल योजना का ठोस परिणाम क्या था? देखिए, बेबेल योजना कब आया था? 1945 में। उस समय लॉर्ड बेबेल यानी कि गवर्नर जनरल थे। ठीक है दोस्तों, है ना, उनके द्वारा ही देश में, है ना, राजनीतिक मामलों में सुधार को लेकर के, है ना, यानी कि एक योजना तैयार किया गया था, है ना, तो उसे नाम दिया गया शिमला सम्मेलन भी, है ना, या बेबेल योजना भी। ठीक है, तो बेबेल योजना का ठोस परिणाम क्या था? तो शिमला सम्मेलन बुलाया गया। कब? 1945 में। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि अभी मैंने बताया कि शिमला सम्मेलन कब हुआ, तो इसका राइट आंसर है 25 जून 1945, इसे आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया? सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया था? इसका राइट आंसर होगा 16 अगस्त 1946, इसे आप याद रखेंगे, है ना। 16 अगस्त 1946 में कार्रवाई दिवस मनाया था। चलिए अब आगे देखेंगे। अब आगे क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा? वाह, क्या बात है, किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1869 में, है ना, 2 अक्टूबर 1869। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 में, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि बांटो और छोड़ो का नारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम पूछेंगे। बांटो और छोड़ो का नारा कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा कराची अधिवेशन 1943 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना था? देखिए, अभिन्न अंग माने भारत का अंग कब बना था? तो इसका राइट आंसर होगा 26 अक्टूबर 1947 में। हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य का क्या हो गया है? विघटन हो गया, है ना। जम्मू कश्मीर राज्य का विघटन हो गया और उस क्षेत्र में 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1939 से 1945 तक, इसे आप याद रखेंगे, है ना। यानी कि कितने वर्षों तक चला था? 6 वर्षों तक, है ना, 6 वर्षों तक चला। इसमें कितने देशों ने भाग लिया? तो 6 वर्षों तक चला। एक इकाई बढ़ा दीजिए तो 61 देशों ने भाग लिया, इसे आप याद रखेंगे, है ना। तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तब विंस्टन चर्चिल थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जो पाकिस्तान शब्द, जो भारत से अलग होकर बना पाकिस्तान राष्ट्र, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा चौधरी रहमत अली, है ना। किस विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मुसलमानों के लिए गीत राष्ट्र का विचार सबसे पहले किसने दिया? है ना, मैंने गीत यहाँ लिखा गया है, माफी मांगता हूँ। मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने, इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि किसने द फ्री इंडिया लीजन नामक सेना बनाई? द फ्री इंडिया लीजन नामक सेना, लीजन कर दीजिएगा, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, तो किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई? कब प्राप्त हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 18 जुलाई 1947, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 30 जनवरी 1897 में, है ना। कहाँ? तो उड़ीसा कटक में। आगे है क्वेश्चन नंबर 28 कि भारत कब आजाद हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 15 अगस्त 1947। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है
कि भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई, तो जब भारत में संविधान लागू हुआ है ना, तो उसी समय को कहा जा रहा है कि भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई, 26 जनवरी 1950 में। आज का लास्ट क्वेश्चन है 30 कि क्रिप्स मिशन का गठन कब हुआ, तो इसका गठन कब हुआ था, 24 मार्च 1942 में, है ना। अंग्रेजी सरकार के द्वारा 24 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन का गठन हुआ था। एक और पॉइंट है कि अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो 8 अगस्त 1940 में। धन्यवाद, है ना दोस्तों। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।